एक्सपोर्ट्स किसी भी मुल्क के लिए यकीनी तौर पे इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि पाकिस्तान में रुपए की कदर को बरकरार रखने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बरकरार रखने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए हमें बहुत शदीद ज़रूरत रहती है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कातिर ख्वाह तरीके से आगे बढ़ें। अब तक एक्सपोर्ट सेक्टर पर बराए नाम 1% फ़िक्स टैक्स रिजीम नाफिज थी, लेकिन नए बजट में इसको नॉर्मल टैक्स पर मुंतकिल किया गया है, जिसके बाद एक्सपोर्टर्स से भी 350 अरब रुपए तक इनकम टैक्स का तखमीना है। पिछले 20 साल में भारत, बांग्लादेश, वियतनाम और दीगर ममालिक की एक्सपोर्ट्स कहाँ से कहाँ पहुँची, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 25 से 30 अरब डॉलर तक घूम रही हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इस माली साल के 9 महीनों में आईटी एक्सपोर्ट्स भी 2 अरब 28 करोड़ डॉलर तक हो चुकी हैं। इल्ज़ाम लग रहा है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हदफ एक्सपोर्ट बढ़ाना नहीं, बल्कि मराद यानी इंसेंटिव्स हासिल करके मकामी ख़रीदार को माल बेचना है, और ख़ास तौर पे ये उन कंपनीज़ पर ज़्यादा लागू होता है जिनका लोकल बिजनेस भी है और एक्सपोर्ट्स भी। पाकिस्तान में हुकूमतों ने एक्सपोर्टर्स को ज़ीरो रेटिंग, सस्ते कर्ज़े, मतअद्दिद मरात, इन तमाम जतन किए, लेकिन मतलूबा नताइज सामने नहीं आए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में भी वाज़ेह किया कि मरात के बावजूद मुल्की बरामदात में खातिर ख्वाह हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हो रहा, मगर फिर भी एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग की रकम में 4 गुना इजाफा किया जा रहा है। सवाल है कि टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स, लेदर और तिब्बी आलात समेत तैयार करदा अशिया की एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ रही। इसकी बुनियादी वजह बिजली और गैस की महंगी कीमतें और आलमी मंडी में हमारी कॉम्पिटिटिवनेस की नहीं होना, ये वजह बताई जाती है। अब नए बजट में इनकम टैक्स में इजाफे के साथ महंगी बिजली और गैस भी एक्सपोर्टर्स का एक इम्तहान होगा। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के लिए यकीनी तौर पे एक इम्तहानी मरहला शुरू होगा। इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स उम्र के बहुत ही मुस्तनद माहिर हैं। इसके अलावा साबिक वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत व दाखिला मोहतरम गौहर एजाज़ हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर एजाज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बड़ा आपका पसंदीदा टॉपिक है पाकिस्तान के लिए, तो ये बिल्कुल लाइफ एंड डेथ का मामला है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का बेहतर होना, फिर हमारे इनफ्लोज़ होना, ये तमाम चीज़ें। लेकिन लगता ये है कि बिल आखिर हुकूमत हार गई है वो इंसेंटिव्स दे दे के, जो कि मुख्तलिफ मौक़े पे हमने एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री को दी, चाहे वो हमारा टर्फ के मामलात हों जो कि पिछली गवर्नमेंट में दिए गए, चाहे वो हम ज़ीरो रेटिंग करी, हमने हर चीज़ करके देख ली, मगर ये कि कोई इसमें कोई सिग्निफिकेंट इजाफा नहीं हुआ। और अब लगता है कि हुकूमत हार गई है। उसने कहा कि जी सब की तरह से अब आप जो है इसमें सामने आएँ और अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान खान साहब, थैंक यू वेरी मच। टेक्सटाइल का जो मुकदमा है वो टेक्सटाइल का मुकदमा ये है कि इस साल हमने 16.5 से 17 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे। इनकी कैपेसिटी इस वक्त 25 बिलियन डॉलर की है, जो इस वक्त इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इन्होंने अपनी हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स 22 में 30 जून 2022 में 19.6 बिलियन डॉलर्स की थी। तो ये इस वक्त अपनी कैपेसिटी से तकरीबन जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स है उससे 3 बिलियन डॉलर और जो अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उससे 8 बिलियन डॉलर नीचे चल रहे हैं। हमने पिछले साल 28 फरवरी 2022 को इनका जो 9 सेंट का बिजली का टैरिफ था हमने विड्रॉ कर लिया, और हमने कहा कि जनाब अब हम आपको 9 सेंट बिजली का टैरिफ नहीं देंगे, बल्कि हम आपको जो मुल्क में बाकी सनतों के साथ टैरिफ है वही देंगे। हमने गैस का टैरिफ भी इनसे विड्रॉ कर लिया जो कि कैप्टिव पावर जनरेशन थी, और उसको भी हमने कहा कि अब हम आपको 10 या 11 जो है वो सेंट जिस पे बिजली बनेगी 2750 रुपये एग्जैक्ट हमने गैस का टैरिफ इनके लिए रख दिया, जो कि पहले 1200 हुआ करता था। हमने ये फैसिलिटी भी उनसे ले ली। अब इस वक्त बिजली की कॉस्ट अगर जो है वो बाकी इंडस्ट्री के साथ इनकी भी तकरीबन 17 सेंट है, तो 17 सेंट की बिजली पे एक्सपोर्ट जो ये 17 बिलियन या 16.7 बिलियन डॉलर एग्जैक्ट इस साल करेंगे, वो एक बहुत बड़ा मेरे ख़्याल में जो है अचीवमेंट है टेक्सटाइल के लिए, कि वो इन हालात में भी अपनी कैपेसिटी को 75-76% बेच रहे हैं और 17 बिलियन डॉलर का माल एक्सपोर्ट कर लेंगे। जो ये मेजर है, मेरे लिए ये मेजर इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये इनकम के ऊपर जो है वो आपने कहा कि जनाब 1.25% पहले या 1% आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो फाइनल डिस्चार्ज हो जाता, अब आपकी इनकम के ऊपर जो है वो नॉर्मल टैक्स 29%। बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप देखें तो मेजर एक्सपोर्ट कंपनी, जो मेजर एक्सपोर्ट कंपनी, ये इनकम के ऊपर है मेरे हिसाब से। तो किसी का नफ़ा जो है अगर ज़्यादा है और उसको जो इफेक्टिव टैक्स रेट 8 या 10% लग रहा था, तो उसके ऊपर टैक्स रेट नॉर्मल टैक्स हो जाएगा 29%। लेकिन अगर मैं इसको समझता तो मैं इसको ऐसे करता कि इनको जो है एडवांटेज देता और कहता कि जो वैल्यू एडेड गारमेंट बना रहा है
या जो वैल्यू एडेड फिनिश्ड होम टेक्सटाइल बना रहा है या टावल बना रहा है या कोई वैल्यू एडेड, कोई भी वैल्यू एडेड कर रहा है, मेरी $31.5 बिलियन में से जो कि मैं समझता हूँ $15-16 बिलियन की हमारी हाई वैल्यू एड, उसको मैं कहता तेरे को फाइनल डिस्चार्ज दूंगा ताकि एडवांटेज रहता, बाकी सबको नॉर्मल टैक्स दे जाता, ताकि बाकी लोग भी वैल्यू एडेड की तरफ चलते और कहते कि जनाब मैंने भी वैल्यू एडेड जाना, बिकॉज वी नीड टू गिव सम इंसेंटिव्स टू जो गारमेंट बनाना वाकई 4-5-6% मार्जिन के ऊपर, हज़ारों लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, मेरे हिसाब से 1 करोड़ लोग टेक्सटाइल सेक्टर के साथ वापस। लेकिन गौहर साहब ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया और ज़्यादा फोकस किया, आपने भी इसका बड़ा आपका किरदार रहा कि हमने नॉन टेक्सटाइल की तरफ गए और फिर हमने नए एवेन्यूज़ तलाश किए और उसकी अभी हमने जो बिगनिंग की है उसके बहुत ही फॉर्मिडेबल हमें नताइज देखने में आए हैं। तो हम इसी तरफ फोकस करें और ये इंसेंटिवाइज़ करना और ये तमाम ज़ीरो रेटिंग जो भी हमने फैसिलिटीज़ देकर देखी अपने एक्सपोर्टर्स को, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को, वो अब हम दूसरी तरफ बढ़े, क्योंकि अब हमें उस तरफ कितना हम उस पर कोशिश करते रहेंगे और सब्सिडाइज और इंसेंटिवाइज और ये तमाम चीज़ें करते रहेंगे, तो क्या ये हिकमत अमली काबिल अमल नहीं है? खान साहब बिल्कुल काबिल अमल है। मैंने तो कहा कि मैंने इसका सबसे बड़ा, मैं टेक्सटाइल को पिछले 10 साल से इसको लीड करता रहा और मैं जितनी फैसिलिटीज़ इनको लेके दे सकता था मैं टेक्सटाइल सेक्टर के लड़ता रहा और हमेशा उनका केस प्लीड किया। अब आज के दिन अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क को एक्सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इंडस्ट्री लगी हुई है $25 बिलियन, हमें इनको रीजनल एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम इनकी इनकम के ऊपर टैक्स जो है, अगर इनका नफ़ा ज़्यादा है और हम कहते हैं कि 29% टैक्स लेना है, और इनकी कुछ कंपनियां टेक्सटाइल सेक्टर की ऐसी हैं जिनका इफेक्टिव रेट 8% बन रहा है और हमें ज़्यादा इनकम पे टैक्स आ जाता है, मैं कहता हूँ ये केस जो है बिल्कुल हुकूमत का जो है उसमें जायज़ हक़ है कि आपने इनकम पे टैक्स देना है। आपने जो है, आप क्यों हमें जो है मुल्क को टैक्स अदा नहीं कर रहे अगर यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। बट अगर हम इनको वाइबल नहीं करेंगे कामरान खान साहब, तो ये $17 बिलियन की एक्सपोर्ट है जिसकी कैपेसिटी $25 बिलियन लगी है, और कुछ नहीं है हमारे पास इस $8 बिलियन पे जिस पे हमने टर्फ लोन लेके, जिस पे हमने सनतें यहाँ पे लगा दी हुई हैं, हमारे पैसे फॉरेन एक्सचेंज के खर्च हो गए। तो हम इनको, मेरा पॉइंट ये कि बिजली जो कि हम बंद करके बैठे हुए हैं, जिसका बंद करके रेट ₹20 यूनिट हम फिक्स कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं और उसको चलाने की कॉस्ट उसके अलावा सिर्फ ₹9 है जो उसका फ्यूल है, तो हम इनको ₹29 में वो बिजली क्यों नहीं दे देते कि वो ये बिजली 3000 मेगावाट तक चला सकते हैं, जिससे $500 अरब का मुल्क को फायदा हो जाएगा कैपेसिटी पे। अच्छा, तो मैं इसका केस का दोबारा पेश करता हूं कि इन्होंने जो ERF बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस बढ़ाया, कहा कि हम इसको 4 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, इसके कोई पॉजिटिव असरात होंगे? नहीं खान साहब, देखें मैं तो बिलीव करता हूँ कि खान साहब ये तो वर्किंग कैपिटल की बात है कि 20% पे ये लोग सूद पे पैसे ले लेंगे और उसके बाद पैसे कमा लेंगे। अल्लाह ताला ही इनकी हिफाजत करेगा जो 20% पे पैसे ले लेंगे। तो ये पैसा या वर्किंग कैपिटल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ब्लड जो है वो इट इज़ द ब्लड इन द बॉडी जो कैश फ्लो है। लेकिन कि ये कह देना कि जनाब हम 200 अरब रुपए से हम रीफाइनेंस की फैसिलिटी और बढ़ा देंगे, ठीक है, इट इज़ अ वेरी बिग मेजर बाय द गवर्नमेंट, इसका ज़रूर इम्पैक्ट आएगा। बट अगर ये माल बेच सकेंगे तो आएगा ना। अगर ये माल ही नहीं बेच सकेंगे, माल बेचने में घाटा है, तो वो माल ही नहीं बेचेंगे तो इसका फाइनेंस लेके क्या करेंगे, बैंक के पैसे भी डूब जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जब तक आप इनको वायबल नहीं कहेंगे, बोलेंगे कि हमने बंद करके कैपेसिटी चार्ज भरना है और हमने इनको बिजली नहीं देनी 9 सेंट पे जो रीजन में, तो वो ज़्यादती होगी। सेम चीज़ इस मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि सनतें, बाकी सेक्टर्स की भी सनतें, जो मैंने बहुत क्लोजली 8 महीने काम किया एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, हमारे यहाँ इंडस्ट्री की बहुत बड़ा पोटेंशियल है। CPEC 2 का, चाइनीज़ की रिलोकेशन का, हमारी अपनी ये सारी जो इंडस्ट्री है, जैसे राइस हम एक्सपोर्ट करें, हम इसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्यों नहीं एक्सपोर्ट करें। तभी मैंने कहा कि अगर हम इसकी वैल्यू एडेड सेक्टर्स पे हम अगर इसको फिक्स टैक्स रिजीम रखें तो ये जैसे राइस भी है, इसकी और प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, इसका बास्टा भी बन सकता है, इसकी फिनिश्ड जो है वैल्यू एडेड आप इसके ब्रांड प्रोडक्ट्स भी बना के दे सकते हैं। हम क्यों नहीं कर रहे? इंडिया ये कर रहा है। हम लोग क्यों नहीं कर रहे कि हम अपने जो यहाँ पे सेसमी सीड्स हैं, सेसमी सीड्स एक्सपोर्ट करें? हम उसका नेक्स्ट स्टेप है, हम उसकी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं सऊदी अरेबिया बना के एक्सपोर्ट करते हैं? वो सबसे बड़ा जो हलवा खाते हैं, वो जो वहाँ पे जो कहते हैं वो हलवा ही इसका बना होता है सेसमी सीड का। तो हमें अपनी प्रोडक्ट्स पे वैल्यू एडेड पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गौहर एजाज हमारे साथ मौजूद थे, साबिक़ वज़ीर सनअत व तिजारत व दाखिला, एक्सपोर्ट्स अमूर के माहिर है और एक्सपोर्ट्स पे जो असरात होंगे बजट के, उस पर तफसील से बात कर रहे थे।